अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता। देखिए, सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी अगर कोई है, भारतीय जनता पार्टी है। वक्फ के नाम पर मुसलमान तो बहुत सारी जमीन कब्जा करते थे, लेकिन अब बीजेपी को ही सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी कह दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफ वक्फ बिल पास होने पर खुशियों के मारे इतने फूले नहीं समाये कि सबसे पहले डीएमओ को आदेश दे दिया कि जहां जहां इस तरह की विवादित जमीन है उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। और उसके बाद आज ही सिद्धार्थनगर में भाषण देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हुए सुनाई दिए कि ये बहुत दिनों से कब्जा चल रहा था और अब इस कब्जे की जमीनों को मुफ्त करा करके इस पे विद्यालय बनेंगे, इस पे गरीबों के कल्याण के लिए काम किए जाएंगे। सुनिए मुख्यमंत्री कैसे गरीब मुसलमानों के लिए अब दिन रात एक कर देंगे कि गरीब मुसलमानों का कल्याण हो जाए। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। लेकिन वहां एक तरफ मुख्यमंत्री ये बोल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और सपा मुखिया अखिलेश यादव साफ तौर पर, सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने यह आरोप लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी है। देखिए, सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी अगर कोई है, भारतीय जनता पार्टी है। आगे अखिलेश यादव बोलते हुए कहते गए कि 4 जिलों का अगर रिकॉर्ड निकलवा लीजिए तो कितनी जमीनें किस किस रूप में कैसे कब्जा की गई हैं, ये साफ पता चल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा जमीन किसी ने नहीं हड़पी। आप केवल गोरखपुर, अयोध्या, कानपुर और लखनऊ, इन 4 जिलों की रजिस्ट्रियों की जांच कर लें। सरकारी जमीन हो, तालाब हो, विवादित हो, या अपने पुलिस के प्रभाव से या और किसी के प्रभाव से जमीन छीनी जाती, तो सबसे ज्यादा छीनी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या सोच करके इस तरह के हिंदू मुस्लिम की राजनीति को आगे बढ़ाने के काम कर रहे हैं। जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा में विधेयक को मंजूरी मिली नहीं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरकत में आ गए। उन्होंने कैबिनेट और प्रशासनिक प्रमुखों को नए संशोधन के अनुरूप उचित कदम उठाने के निर्देश दे दिए। पूरे प्रदेश में सरकार अवैध रूप से वक्फ घोषित की गई संपत्तियों को जब्त करेगी। राजस्व विभाग में केवल 2963 पंजीकृत वक्फ संपत्तियां ही दर्ज हैं, ऐसा कई रिपोर्ट बताती हैं। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक अगर गौर करें तो उत्तर प्रदेश में भूमि हस्तांतरण क्षेत्र के आधार पर एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करा जाता है, चाहे वो शहरी हो या ग्रामीण। वक्फ बोर्ड के रजिस्टर 37 में सुन्नी वक्फ बोर्ड के तहत 1,24,355 संपत्तियां और शिया वक्फ बोर्ड के तहत 7,785 संपत्तियां दर्ज हैं। हालांकि जिला मजिस्ट्रेटों ने बताया कि आधिकारिक राजस्व रिकॉर्ड में केवल 2,533 सुन्नी और 430 शिया संपत्तियां शामिल हैं। इसका मतलब बाकी का राजस्व का कोई रिकॉर्ड नहीं है और सरकार का मानना है कि उनके पास इन संपत्तियों को लेने का पूरा हक अधिकार है। अब विशेषज्ञों की माने तो इस बात में अभी कई लूप होल बचे हुए हैं। सरकार जब व्याख्या करती है तो डीएम और राजस्व विभाग को केंद्र में रख करके कागजों की कार्रवाई और उपलब्धता के मुताबिक यह फैसला करती है कि किसको वक्फ की जायज माने संपत्ति और किसको गड़बड़ माने। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सवाल है कि सरकार फिर किस आधार पर कैसे नियम बनाती है, इसका भी कोई ठीक ठाक खाका खींचा नहीं गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस बात की चिंता है कि गरीब मुसलमानों का कल्याण करने के लिए वक्फ बोर्ड की जमीन कैसे इस्तेमाल की जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज तक गरीब हिंदुओं का कितना कल्याण कर पाए हैं, इस बात का कोई आंकड़ा उत्तर प्रदेश सरकार के पास नहीं है। आज इसीलिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फिर से याद दिलाया कि कैसे उन्होंने कहा कि यह वक्फ संशोधन बिल लाना भारतीय जनता पार्टी के लिए वाटरलू साबित होगा। मैंने अपने लोकसभा के भाषण में कहा था कि वक्फ के लिए जो कानून लेकर के आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए वाटरलू साबित होगा। अब वाटरलू क्या था, मुझे इस बात में संदेह है
कि मौजूदा मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री के इस प्रतीक का अर्थ भी समझ पाए होंगे। अगर आपको नहीं पता है कि वाटरलू क्या है तो एक बार चैट जीटीपी या गूगल का सहारा जरूर ले लीजिएगा। फिलहाल मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कैसे इसे आगे बढ़ा करके एक सांप्रदायिक राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस बंटवारे उस खाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस बात को लेकर के गहरा संदेह लोगों के मन में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात को कायदे से समझते हैं कि इस तरह के कानूनों को पास करा करके दिल्ली में बैठी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी एक बार फिर से इस दिशा में मजबूत होती चली गई, जो 2024 के चुनाव में कम सीटें पाकर के कमजोर साबित हो रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसलिए बार बार अब लगातार हिंदू मुस्लिम संबंधी कोई भी विषय होता है उस पर कहीं भी पीछे रहने की कोई गुंजाइश नहीं रखते। उधर बिल पास हुआ दोनों सदनों में और देश का पहला मुख्यमंत्री बन गए योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने तुरंत इसका आदेश जारी कर दिया, डीएम को आदेश दे दिया गया। अभी ये प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी, इसके कानूनी प्रावधान क्या होंगे, ये सारी चीजें अभी बिल्कुल स्पष्ट हुई नहीं। और अगर योगी आदित्यनाथ को स्पष्ट हो गई तो हेमंता बिस्व शर्मा कैसे पीछे रह गए? फिर महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस क्या कर रहे हैं? मोहन यादव से लेकर के नायब सैनी क्या कर रहे हैं? ये सारे मुख्यमंत्री पीछे रह गए और योगी आदित्यनाथ सबसे आगे आ गए कि तुरंत वक्फ की जमीनों पर डीएम कार्रवाई करे जहां विवादित है। और गरीब मुसलमानों का दुख अब योगी आदित्यनाथ से नहीं देखा जा रहा। यह बात इस देश के और उत्तर प्रदेश के खासकर सारे लोग समझते हैं। योगी आदित्यनाथ सबसे ज्यादा समझते हैं कि उनको कितनी जरूरत है इस तरह के टॉनिक की, इसलिए कोई भी मौका आता है योगी आदित्यनाथ तुरंत इस तरह का फैसला उठाते हुए दिखाई देंगे, जिससे कि ऐसा लगे कि दिल्ली में जो अमित शाह ने बयान दिया था, आपने सुना क्या वो बयान? 3 टर्म मोदी जी को चुना है और 3 टर्म भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने वाली है, मेरी बात ठीक कर। जब इन्होंने ये कहा कि 3 बार मोदी जी तो आ चुके, अगले 3 टर्म और अभी हम आएंगे, जैसे ही उन्होंने ये बात कही उसके बाद लोगों को यह संदेह हो गया, खासकर योगी जी को, कि 3 बार अगर और आएंगे तो वो कौन होगा, वो चेहरा कौन होगा, जो कौन प्रधानमंत्री के विकल्प के रूप में होगा। योगी जी अब जब पूजा कर रहे होंगे तो एक बात मना रहे होंगे, 75 साल के बाद रिटायरमेंट का नियम जो नरेंद्र मोदी जी ने बनाया था वो इन पर भी लागू हो जाए, तो हो सकता है 29 तक का इंतजार न करना पड़े और हम फिर से आ रहे हैं। इसलिए वो लगातार ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते जिससे कट्टर हिंदू नैरेटिव के बीच योगी आदित्यनाथ कहीं से मीडिया की सुर्खियों से पीछे रह जाएं। चाहे संभल से लेकर के मेरठ हो, चाहे पुलिस से बयान दिलवाना हो या खुद ही बोलना हो, योगी जी हर समय चर्चा में रहते हैं। इसीलिए मौका देख करके सदन में वो जैसे ही बिल पास हुआ वो सबसे पहले मुख्यमंत्री बन गए जिनको इसे लागू करने का आदेश देने का मौका मिला। अमित शाह जब बोल रहे थे तो अखिलेश यादव ने पीछे से कहा कि कुछ योगी जी के बारे में बोल दो। उन्होंने कहा वो फिर से रिपीट होने वाले हैं। फिर अखिलेश यादव ने एक लाइन का ट्वीट किया कि मन में तो था डिलीट होने वाले हैं, जुबान से निकला रिपीट होने वाले हैं। अखिलेश यादव अपने ह्यूमर और विट के लिए जाने जाते हैं। अखिलेश यादव ने इसीलिए बार बार ऐसा तंज किया कि योगी जी 46 में 56 की बात करने वाले योगी जी, उनको पता ही नहीं है कि दिल्ली में बैठे लोग कैसे उनके खिलाफ एक अंदर खाने साजिश बना चुके हैं। हमें यह लगता है कि योगी जी को इस साजिश का सबसे अच्छे से पता है, इसलिए योगी जी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन यह बात जब आगे बढ़ेगी तो इसका असर उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली की राजनीति के बीच कैसे समीकरण को बदलेगा, बीजेपी के अंदर और बीजेपी के बाहर। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो वीडियो शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकॉन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी, और अगर ज्वाइन की बटन से ज्वाइन करेंगे तो हमें हिम्मत और हौसला मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स पर देख रहे हो या फेसबुक पर देख रहे हो
तो फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।